नमस्कार दोस्तों, तो हम लीजिए डीबीएमएस एंड एसक्यूएल का ये हम पार्ट थर्ड लेके यहाँ पे उपस्थित हैं। तो इससे पहले मैंने आपको पार्ट वन और पार्ट टू करा रखा है। पार्ट वन में मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन जो भी था इसका मेन वो मैंने कराया था। पार्ट टू में भी मैंने कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन कराया था। तो आज बारी है पार्ट थ्री की। यहाँ पे आज के वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि डीबीएमएस और एसक्यूएल का जो ये टॉपिक है इसको मैं ख़त्म कर दूँ, और फिर हम अगला टॉपिक जो भी इम्पोर्टेंट अब रह गया है उसको हम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, इसमें मैंने आपको 50 क्वेश्चन इसमें करा दिए थे। जहाँ तक कि अगर आप पिछले वीडियो में अगर आपने उसको देखा होगा तो मैंने आपको 50 वीडियो करा दिए थे, और अगर आप सीधे इसी वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा कि पहले आप पार्ट वन और पार्ट टू देखें, तभी आपको इस वीडियो में हर चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ये सीरीज़ मैंने पार्ट वन में भी कुछ थ्योरी बताए हैं, पार्ट टू में भी मैंने कुछ थ्योरी जहाँ जहाँ मुझे लगा है बताने का मैंने एसक्यूएल का बताया। तो जब तक आप पार्ट वन और टू नहीं देखते हो आपको ये वीडियो थोड़ा ठीक से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपको पहले वो दोनों पार्ट देखना चाहिए। उन सारे वीडियो के का जो मैंने लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप चैनल पे क्लिक करोगे तो वहाँ आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो कंप्यूटर साइंस का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आपको सारे वीडियो बाकी जो भी मैंने टॉपिक करा रखा है उन सब के आपको मिल जाएगा। अभी तक मैंने लगभग 4-5 टॉपिक करवा दिए हैं। तो ये अभी डीबीएमएस एंड एसक्यूएल चल रहा है, और कोशिश होगी कि आज इस टॉपिक को ख़त्म कर दिया जाए। तो क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है, आपको जल्दी से जल्दी अब रिवीजन करना होगा। मात्र आपके पास 25 दिन का ही टाइम है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन क्वेश्चन का भी करना है और थ्योरी का जो मेन पोर्शन है उसको भी करना है। तो और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन कीजिए, कोशिश कीजिए मॉक भी लगाने का। आपको मैंने बताया था कि टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे मॉक मिल जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि उनको वो मॉक नहीं मिल रहा है, तो आपको टेक्स्ट बुक पे जाके वहाँ पे सर्च बार में सीधा बीपीएससी बीपीएससी सेकेंडरी टीचर आपको लिखना है, तो आपको वहाँ पे आ जाएगा। और फिर वहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट चुनना है कंप्यूटर साइंस। तो आपको वहाँ पे लगभग 6 से 7 टेस्ट उसमें दिए गए हैं जिसको आपको लगा लेना है। बाकी भी उसमें काफ़ी सारी प्रैक्टिस हैं जो कि आपको करना है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। थ्योरी जो मेन पोर्शन है वो मैंने आपको पूरा एक वीडियो में डिटेल में बता रखा है, कहाँ कहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो आपको उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आप अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी का भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ आप जाके इस चैनल के टेलीग्राम लिंक से जुड़ो, ताकि मैं इस वीडियो का जो भी पीडीएफ है जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं इसका सारा पीडीएफ मैं आपको उस टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगा। इससे पहले भी जो भी मैंने टॉपिक्स कराए हैं उनके सबके मैंने लिंक है वो टेलीग्राम में दे रखा है। बाकी जो भी अपडेट्स होता है मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डालता रहता हूँ, तो आप जरूर उस चैनल से जुड़े। तो चलिए हम यहाँ पे अब ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। इससे पहले हमने 50 क्वेश्चन को कर रखा है। तो थोड़ा मैं इस क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ। चलिए 51वां क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल ग्रांट कमांड इज यूज। ग्रांट कमांड क्या है नहीं है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आखिर ये किसका कमांड है। तो बाकी अब यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताता चलूंगा कि आखिर ये क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे ग्रांट कमांड है, तो ग्रांट कमांड का यूज क्या होता है। तो ग्रांट कमांड सिस्टम प्रिविलेज के लिए रोल्स एंड ऑब्जेक्टिव प्रिविलेज टू यूज एंड रोल्स, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एन एस क्यू एल विच कमांड इज यूज टू रिमूव रोज फ्रॉम टेबल। रोज को रिमूव कौन सा करता है। तो रोज को जो रिमूव है वो ट्रुंकेट भी करता है, डिलीट भी करता है, यानी बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। फॉर कंपेयरिंग मल्टीपल वैल्यूज वी यूज डैश ऑपरेटर। जब हम कंपेयरिंग करेंगे मल्टीपल वैल्यू को तब हम किसका यूज करेंगे, तो हम इन ऑपरेटर से हम मल्टीपल वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे। आगे चलेंगे। इंडिकेट्स इंडेक्सेस आर यूज टू अरेंज द डाटाबेस कंस्ट्रेंट सच एज। इसमें किसका हम यूज करते हैं, इंडेक्सेज आर यूज टू अरेंज द डाटाबेस कंस्ट्रेंट सच एज यूनिक की, फॉरेन की एंड प्राइमरी। इस तीनों का ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। द 5 एग्रीगेशन ऑपरेटर्स इन एसक्यूएल आर। 5 एग्रीगेट ऑपरेशंस कौन सा हो जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल सम एग्रीगेशन कह रहा है। 5 एग्रीगेशन ऑपरेटर, तो यहाँ पे एग्रीगेशन का मतलब होगा सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट। ये 5 जो है ये इसका ऑपरेटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशन एल्जेब्रा। कार्टेशियन प्रोडक्ट का आपको कुछ सिंबल इस तरह का क्रॉस होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट इन रिलेशनल एल्जेब्रा इज, ये क्या होता है, तो ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर होता है। यहाँ जहाँ पे आपको एल्जेब्रा दिया हुआ है तो यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट इन द रिलेशन एल्जेब्रा इज बाइनरी ऑपरेटर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश प्रोड्यूसेस द रिलेशनशिप दैट हैज एट्रीब्यूट R1 एंड R2। डैश प्रोड्यूसेस रिलेशनशिप दैट हैज एट्रीब्यूट ऑफ R1 एंड R2, तो ये हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे।
which type of join returns all rows that satisfy the join condition. यहाँ पे join की बात की जा रही है. which type of join returns all rows that satisfy the join condition. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आउटर ज्वाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा. ज्वाइन होते हैं दो तीन तरह के, जैसा कि आपको दिया गया इनर ज्वाइन, सेमी ज्वाइन, आउटर ज्वाइन. ये सारे ज्वाइन के टाइप्स हैं. इसमें कि आपको यहाँ पे ज्वाइन रिटर्न्स ऑल रोज दैट सेटिस्फाई द ज्वाइन कंडीशन, तो ये आउटर ज्वाइन हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एसक्यूएल कमांड. ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट कमांड को मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है, तो ये यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नॉट की बात की जा रही है, कौन सा नहीं है, बाकी तीनों है. चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 60 का था, इन रिलेशनल डाटाबेस द नेचुरल ज्वाइन ऑफ द टू टेबल इज, द नेचुरल ज्वाइन ऑफ टू टेबल इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेक्शन एंड फिल्टर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट. ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. चलिए, द एसक्यूएल वेयर क्लॉज का जो यूज होता है वो लिमिट द रोज डाटा आर रिटर्न. ये लिमिट करने के लिए लिमिट द रोज डाटा आर रिटर्न, ये उसके लिए आपको वेयर क्लॉज का यूज होता है. चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे. A subquery in SQL select statement is enclosed in. Enclose किया जाता है सब क्वेरी को इस पैरेंथेसिस में किया जाता है. ये जो आपको सिंपल दिख रहा है. The result of SQL select statement is, ये क्या होता है, ये होता है टेबल. The result of SQL select statement is a table. नेक्स्ट पे चलेंगे. The having clause does which the following, तो ये हो जाएगा द हैविंग क्लॉज. डज हैविंग भी एक वहाँ पे कीवर्ड है. क्लॉज डज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आस्क लाइक वेयर क्लॉज बट इज यूज्ड फॉर ग्रुप्स रेदर देन रोज. ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. ये सब का जो मैंने आपको थोड़ा जो ओवरव्यू है, मैंने आपको पिछले के 2 वीडियो में दे रखा है. तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको पहले वो वीडियो देखना चाहिए, अगर आपको समझ कहीं भी नहीं आ रहा है तो. बाकी आपको मैंने बताया था कि ये सारा एमसीक्यू मैंने आर्यहंत के पीजीटी बुक से किया है, तो उस बुक का भी आपको थ्योरी पढ़ना चाहिए. उसमें भी काफ़ी अच्छे से थ्योरी दिया गया है. बाकी मुझे क्वेश्चन में जहाँ लगेगा कि बताना है तो वहाँ मैं आपको बताता चलूँगा. बाकी आपको इस बुक को भी फॉलो कर सकते हैं. अगर आपके पास एनसीईआरटी का बुक है तो वो भी फॉलो कर सकते हैं. बाकी अगर आपके पास कॉलेज के टाइम का जो नोट्स है, अगर वो आपके पास है तो वो अपना नोट्स भी देख सकते हैं. बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैंने आपको वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है. चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे. 65 नंबर क्वेश्चन पे, which of the following do you need to consider when you make a table in SQL. 65 नंबर है. which of the following do you need to consider when you make a table in case. तो जब आप टेबल बनाते हो SQL में तो किन सब चीज़ों का जरूरत है, डेटा टाइप्स का भी है, प्राइमरी की का भी है, डिफॉल्ट वैल्यू का, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा. SQL कीवर्ड बिटवीन इज यूज. बिटवीन का यूज कब किया जाता है, फॉर रेंज के लिए मतलब इतना से इतना है तो उसी के लिए बिटवीन कीवर्ड का यूज किया जाता है. नेक्स्ट पे चलेंगे. सबक्वेरी इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट. सबक्वेरी इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट, तो इसका क्या हो जाएगा, हैज ए डिस्टिंक्ट फ्रॉम द कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड बाय ए जॉइन. इसका राइट आंसर सी हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलेंगे. विच ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग. ये विच ऑपरेटर परफॉर्म्स पैटर्न मैचिंग. पैटर्न, अगर जैसा कि ये पैटर्न मैचिंग की बात की जा रही है तो पैटर्न मैचिंग की में यहाँ पे आपको लाइक ऑपरेटर का यूज होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट मल्टीपल ग्रुप फंक्शन. मोस्ट अप्रोप्रिएट मल्टीपल ग्रुप फंक्शन में क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दे रिटर्न वन रिजल्ट पर ग्रुप ऑफ रोज एंड कैन मैनिपुलेट ग्रुप ऑफ रोज. ये राइट आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट पे चलेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रुप फंक्शन. ग्रुप फंक्शन किसको कहा जाता है, मल्टीपल ग्रुप फंक्शन को आप ग्रुप फंक्शन भी कहते हो. व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग द ट्रिम फंक्शन. ट्रिम फंक्शन के रिगार्डिंग क्या ट्रू है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इट रिमूव्स स्पेसेस फ्रॉम द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ स्ट्रिंग्स, लिटरल्स, कॉलम्स एंड एक्सप्रेशंस. इसका राइट आंसर बी हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं. व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ मॉड फंक्शन इन SQL DBMS. DB का मतलब DBMS. मॉड यहाँ पे फंक्शन है तो आपको ये मैथमेटिकल वाला ही मॉड है, तो यहाँ पे मॉड डिविडेंड डिवाइजर होता है जिससे हम भाग देते हैं, डिविडेंड होता है जिसको हम भाग देते हैं. यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा. चलिए 73वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी पैरामीटर डज द sysdate फंक्शन टेक. ये कितना करता है, ये कोई भी पैरामीटर को
टेक नहीं करता है। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चन को आपको उतना देखने की जरूरत नहीं है। जो जो यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेगा उसको मैं यहाँ पे कराता चलूंगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ज्वाइन? इनर ज्वाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इज ऑल्सो कॉल्ड इनर ज्वाइन? यहाँ पे ये इनर ज्वाइन का केस है नॉन इक्वी ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, इक्वी ज्वाइन। कौन सा इनर ज्वाइन है? तो ये तीनों में ये जो आपको दिख रहा है इनर ज्वाइन को जो है एक दूसरा नाम कहते हैं इक्वी ज्वाइन कहते हैं इसको, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एसक्यूएल कॉन्स्टेंट्स? एसक्यूएल कॉन्स्टेंट कौन सा टाइप है? यहाँ पे प्राइमरी की मैंने आपको बताया, फॉरेन भी बताया, यूनिक भी एक कॉन्स्टेंट होता है, बट अल्टरनेट की इसका जो है ये नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? फॉल्स अगर आप इस सारे स्टेटमेंट को पढ़ोगे, नॉर्मल फॉर्म्स व्हेन कंसीडर्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर फैक्टर डू नॉट गारंटी अ गुड डेटाबेस डिजाइन, ये फॉल्स ही है, ये फॉल्स है। द लॉसलेस इन ज्वाइन प्रॉपर्टी गारंटी दैट स्प्यूरियस टुपल्स जनरेशन प्रॉब्लम्स डज नॉट ऑकर विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप, ये भी ट्रू नहीं है। द डिपेंड्स, ये जो ऑप्शन सी है ये भी फॉल्स है, तो यानी ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। द डेटाबेस डिजाइन दैट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल टेबल्स दैट आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू मैचिंग डाटा स्टोर्ड इन ईच टेबल इज कॉल्ड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रिलेशनल डाटाबेस हो जाएगा। मल्टीपल टेबल्स आर लिंक्ड टुगेदर थ्रू मैचिंग डाटा स्टोर्ड, ये एक तरह का रिलेशनल डाटाबेस ही होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। रिलेशनल डाटाबेस यानी कि RDBMS पैकेज मैनेजेज डेटा इन मोर देन वन फाइल एट वंस, हाउ डज इट ऑर्गेनाइज दीज फाइल्स, इनको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? टेबल्स और रिलेशन में, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट पे इन टेबल देयर कैन बी मोर देन वन फील्ड दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच टपल इज रिलेशन इज नोन एज, तो ये हो जाएगा कैंडिडेट की, जो कि मैंने आपको बताया था पहले के वीडियो में कैंडिडेट की का पूरा डेफिनेशन, ये वही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्मल फॉर्म्स इज फॉल्स? नॉर्मल फॉर्म्स इज फॉल्स, तो फॉल्स क्या हो जाएगा? लॉसलेस डिपेंडेंसी प्रीसर्विंग डिकम्पोजिशन इन BCNF इज ऑलवेज पॉसिबल, ये यहाँ पे फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप्स के है तो इसको हम स्किप करेंगे, आगे चलते हैं 82 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग SQL कमांड्स कैन बी यूज टू मॉडिफाई एग्जिस्टिंग डाटा इन डाटाबेस टेबल? एग्जिस्टिंग डाटा को अगर हमको मॉडिफाई करना है तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अपडेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड DML? यहाँ पे DML फिर वही उसी तरह का ये सवाल है, तो DML में कौन सा नहीं होता है? ये क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि क्रिएट होता है DDL। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। ये द रिलेशनल मॉडल इंक्लूड टू जनरल इंटीग्रिटी रूल्स, इंटीग्रिटी रूल 1 कंसर्न्ड विद डैश एंड इंटीग्रिटी रूल 2 कंसर्न्ड विद डैश। टू जनरल इंटीग्रिटी रूल्स का बात कर रहा है, यानी कि पहला जो है प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, यानी कि दो टेबल की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द लैंग्वेज यूज्ड इन एप्लीकेशन प्रोग्राम टू रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम DBMS इज रेफर्ड टू एज, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्वेरी लैंग्वेज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, विच इज करेक्ट ऑर्डर इफ 6 क्लॉज गिवन बिलो अपीयरेंस इन क्वेरी, तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए ही होगा, यानी कि पहले सिलेक्ट फिर फ्रॉम किस टेबल से, वेयर, ग्रुप बाय, हैविंग, ऑर्डर्ड बाय, ये इसका करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 88 पे। द डैश ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंपेयर, यहाँ पे कंपेयर की बात की जा रही है, कंपेयर अ वैल्यू टू लिस्ट ऑफ लिटरल्स वैल्यू दैट हैव बीन स्पेसिफाइड, तो जब भी हम कंपेयर की बात करेंगे तब वहाँ पे भी बिटवीन का यूज होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। व्हाट इज द लैंग्वेज यूज्ड बाय द मोस्ट ऑफ DBMS फॉर हेल्पिंग देयर यूजर्स टू एक्सेस डाटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेरी लैंग्वेज। DBMS फॉर हेल्पिंग देयर, व्हाट इज द लैंग्वेज? ये लैंग्वेज तो क्वेरी लैंग्वेज, DBMS एक तरह का क्वेरी लैंग्वेज ही है। चलिए यहाँ पे विद SQL हाउ यू रिटर्न द नंबर ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम द पर्सन टेबल, नंबर ऑफ पर्सन से आप कैसे यहाँ पे टेबल को, रिकॉर्ड को आप रिटर्न करोगे? तो आप सेलेक्ट जब काउंट करोगे तो अगर आप स्टार्ट करते हो तो फ्रॉम, यहाँ पे पर्सन टेबल है, अगर आप जैसे ही स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे पर्सन से सारा जो इसका डाटा है वो फैच हो जाएगा।
तो इसी तरह से हम इसके वैल्यू को रिटर्न करेंगे रिकॉर्ड से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टू रिमूव डुप्लीकेट रोज फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट द डैश क्वालिफाइड स्पेसिफाइड मस्ट बी इंक्लूडेड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डिस्टिंक्ट हो जाएगा, यानी कि एसक्यूएल सेलेक्ट क्वालिफायर सेलेक्ट स्टेटमेंट द डैश क्वालिफाइड स्पेसिफाइड मस्ट बी इंक्लूडेड। जब ये डुप्लीकेट को रिमूव करना होगा तो हमको डिस्टिंक्ट का यूज करना है। व्हेन देयर आर मोर देन when 3 or more and or condition are combined it is easier to use the SQL keyword। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका both in and not in, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। which character function can be used to return a specified portion a character string। तो इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा सब स्ट्रिंग, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। which of the following is an exception to the return value of a date with date type single row function। तो इसका जो हो जाएगा डेट की यहाँ पे बात की जाए, डेट टाइप सिंगल रो फंक्शन, तो एक्सेप्शन टू रिटर्न द वैल्यू टू डेट टाइप सिंगल रो फंक्शन, तो ये मंथ बिटवीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम टेबल, यहाँ पे जो है टेबल है उसमें से हमको कस्टमर नेम को फैच करना है फ्रॉम कस्टमर। ये सेलेक्ट कस्टमर को नेम को हमको फैच करना है टेलीफोन नंबर फ्रॉम कस्टमर, एक टेबल है वेयर सिटी इन इक्वल टू जयपुर दिल्ली आगरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शन नंबर अगर डी को सही से देखो तो द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर लिविंग इन आइदर जयपुर दिल्ली एंड आगरा। तो यही इसका राइट आंसर होगा। 96 पे भी कुछ वैसा ही स्टेटमेंट हमको दिया गया है, फाइंड द एसक्यूएल स्टेटमेंट बिलो द इज इक्वल टू द फॉलोइंग। जैसे यहाँ सेलेक्ट नेम फ्रॉम कस्टमर है वेयर स्टेट इक्वल टू VA दिया गया है, स्टेट कुछ भी मान सकते हो। तो इसका राइट आंसर जो है जैसे सेलेक्ट नेम फ्रॉम द कस्टमर वेयर स्टेट इन VA, ये यहाँ पे VA सेम वैसे ही होना चाहिए, जहाँ पे ऐसे कहीं पे आपको देखिए V है, कहीं V कोमा है, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए। सेलेक्ट नेम फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम कस्टमर होना चाहिए, यहाँ है इज कस्टमर, तो इस वजह से ए भी नहीं होगा, तो फ्रॉम कस्टमर, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे चलेंगे। जैसे कि द एसक्यूएल स्टेटमेंट सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, यहाँ पे आपको 1 से 9 तक दिया गया है, str abc कोमा यहाँ पे b दिया गया है, फिर यहाँ पे 4 दिया गया है फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये प्रिंट क्या करेगा, ये प्रिंट करेगा 2 3 4 5, ये जो प्रिंट करेगा 2 3 4 5 को प्रिंट करेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे abc करके दिया गया है, तो यहाँ पे b और यहाँ पे 4, तो इसका जो आपको राइट आंसर होगा जैसे कि यहाँ पे 2 3 4 5, तो ये यहाँ पे b का मतलब है आपको b से शुरू करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको ये कोई भी आप एक स्ट्रिंग दिया गया, यहाँ पे b है और फिर 4, तो यानी कहने का मतलब है ये जो स्ट्रिंग होगा उस स्ट्रिंग से आपको 4 काउंट करना है, 4 तक चलना है। तो यानी कि 4 तक चलना है, तो आपको जैसे कि यहाँ पे ये b हो गया, ये दूसरा, जैसे कि यहाँ b हो गया, तो ये भी आपको सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है, तो आपको इन स्ट्रिंग, तो आपको इसका पोजीशन बताना। जैसे यहाँ पे ये 2 नंबर पे है, तो ऊपर जैसे कि ये 2 हो गया, तो यहाँ से चलेंगे 2 3 4 5, तो ये इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। फॉलोइंग क्वेरी का आउटपुट क्या होगा, जैसे यहाँ पे सेलेक्ट राउंड 144.23, यहाँ पे कोमा है -1 फ्रॉम ड्यूअल, तो यहाँ पे -1 किया गया है, तो कहने का बस इतना सा मतलब है, जो आपको ये राउंड में बताना है 144.23 है, इसको -1 किया गया, यानी कि आपको पीछे जाना है। पीछे जाने का कहने का मतलब है, जो आपको यहाँ पे -1 कहने का बस सीधा सा ये मतलब है, जो आपको उसके दहाई अंक पे जाना है। तो इसका दहाई अंक कौन सा होगा, राउंड में 140 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट लोअर हाई वर्ल्ड है फ्रॉम ड्यूअल, तो आपको इसको सीधा लोअर में कन्वर्ट कर देना, तो ये आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वेरी। यहाँ पे सेलेक्ट लेंथ हाई फ्रॉम ड्यूअल, तो इसका हाई का लेंथ क्या है, तो लेंथ आप आराम से बता सकते हो, इसका लेंथ 2 है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट विल बी द फॉलोइंग क्वेरी शो द रिजल्ट। सेलेक्ट लेंथ इट इज अ लवली डे टुडे, तो इसका अगर आप पूरा लेंथ
को अगर आप ऐड करोगे तो लेंथ को ऐड करोगे तो ये कुछ 25 आएगा। इसमें आपको जैसे कि अगर इसको आप ऐड करोगे दो दो ये 2 2 4 1 5 और ये 5 और ये हो जाएगा 6 11 11 और 3 हो गया 14 14 और 5 हो गया 19 1 20। बाकी ये स्पेस को भी काउंट करता है, तो उस तरह से आप काउंट करोगे तो ये 25 हो जाएगा। 102 पे चलेंगे, यहाँ पे 102 पे व्हाट विल बी द रिटर्न एज ए रिजल्ट ऑफ द मेमोरी क्वेरी। जैसे सेलेक्ट इंस INSTR है जेम्स कोमा एक्स, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x कुछ ऐसा है नहीं इसमें, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे अब यहाँ पे इसी तरह का ये स्टेटमेंट वाला ही सारा ये क्वेश्चन है, कुछ ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, जो कि मैं आपको कहूँगा कि अगर आपके पास ये बुक है तो आपको ये बाकी जो क्वेश्चन है ये सब आपको आप प्रैक्टिस करना चाहिए खुद से भी। जहाँ तक कि मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन था वो सब मैंने आपको करा दिया, और लगभग इतने ही क्वेश्चन अब यहाँ पे बचे हुए रह भी गए हैं, ये बस प्रोग्रामिंग टाइप के क्वेश्चन। और इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जा रहा है। तो जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे मैंने वो सब आपको यहाँ पे करा दिया है। तो आपको DBMS और SQL का मैंने 3 पार्ट कराया है। मैंने आज थोड़ा फास्ट मैंने इस वीडियो को खींचा है, क्योंकि मैं देख रहा था वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा था, और मैं चाहता हूँ आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सीरीज करा दिया जाए। बाकी इसका मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन जो भी बहुत सारे क्वेश्चन का था वो मैंने ऑलरेडी वीडियो 1 और वीडियो 2 में करा रखा है, इस वजह से मैंने इस वीडियो को थोड़ा तेज़ी से खींचा है। तो अगर अब तक आपने इस वीडियो को आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे बने रहें। आने वाले दिनों में हम देखते हैं कि कौन सा टॉपिक अब स्टार्ट किया जाए, क्योंकि यहाँ पे DBMS और SQL का जो यहाँ पे टॉपिक है वो खत्म हो चुका है। और आपको इस पूरे MCQ को अगर आपने अच्छे से समझ रखा है तो आपको जरूर इस MCQ से बहुत सारा फायदा आपको एग्जाम में होने वाला है। खास करके आपको जहाँ जहाँ मैंने ज़्यादा फोकस करके बताया था पिछले के वीडियो में, वो सब क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, और बाकी जो भी मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन बताया था उसको भी आपको अच्छे से कर लेना है, और बाकी इस MCQ को लगा लेना है। बाकी आपको बस इसी MCQ के भरोसे रहना नहीं है, अपना भी आपको जो भी नोट्स है बुक्स है उसको भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है किस सेक्शन को आपको पढ़ना है और कैसे क्या रिविजन करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में फ़ायदा हो सके। तो वीडियो ऑलरेडी अब लंबा हो चुका है, तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ फिर से मिलूँ। तो अभी के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।